गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की इस ऑनलाइन वीडियो श्रृंखला में। प्यारे मित्रों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। फटाफट से इस वीडियो को एक बार शेयर ठोक दीजिएगा और अगर कोई साथी इस चैनल पर नया है तो जुड़ जाइएगा एक नए सफर की शुरुआत में दोस्तों। और आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जो मुख्य फैक्ट है, जैसे आइसोटोप के बारे में आज चर्चा करेंगे। मुख्य फेमस आइसोटोप, मुख्य जो समस्थानिक है, जो एग्जाम के दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। समस्थानिक, इससे पहले अपन ने जो पढ़ा है उसका मैं फटाफट रिवाइज मार देता हूं। इससे पहले मैंने आपको डॉबरिनर के ट्रिपलेट लॉ के बारे में बताया, न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में बताया और मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में बताया। तो आपका सवाल होगा कि सर आज की क्लास के अंदर आप आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ा दे तो अच्छा रहेगा। साथियों, आज की क्लास अपनी जो आइसोटोप के बारे में होगी, क्योंकि ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी तो आगे आने वाली जितनी भी जो ब्लॉक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो आपको क्लियरिटी से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। और एग्जाम में सीधा सीधा यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे कार्बन 60 का उपयोग किसमें किया जाता है, आर्सेनिक 74 का उपयोग किसमें किया जाता है, U235 यूरेनियम 235 का उपयोग किसमें किया जाता है, आयरन का उपयोग किसमें किया जाता है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट है, वो आज अपन याद करेंगे ताकि एग्जाम में अपन कुछ अच्छा कर सकें। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर सबसे पहले शुरुआत करते हैं, तो एक बार घुमा दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर ठोक दीजिएगा फटाफट से। अब देखो, मुख्य आइसोटोप के अंदर सबसे पहले ले चलता हूं मैं आपको कोबाल्ट के बारे में। कोबाल्ट 60 का उपयोग किसमें होता है? कोबाल्ट 60 का उपयोग किसमें होता है, यह आपको बताना है। कोबाल्ट 60 का उपयोग दोस्तों होता है कैंसर के उपचार में। किसमें होता है? कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार में, इंग्लिश में कहें तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसके आगे ले चलता हूं मैं आपको दोस्तों। आगे की बात करूं तो एक महत्वपूर्ण जो आता है सोडियम 24। सोडियम 24 का जो यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, और वो होता है आपके रुधिर परिसंचरण तंत्र की जांच में। रुधिर परिसंचरण की जांच में किसका उपयोग किया जाता है रे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सोडियम 24 का। किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम 24 का रुधिर परिसंचरण तंत्र की जांच में उपयोग किया जाता है। इसको इंग्लिश में कहें तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, है ना। तो आगे की ओर ले चलता हूं मैं आपको। इंपॉर्टेंट बात जो आती है आगे की, वो आएगा आपके फास्फोरस 30। फास्फोरस कॉपी में फटाफट साथ साथ में नोट करते रहना। ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट सीधा प्रश्न पूछा जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की जांच में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन भी आपको इस प्रकार के दे रखे होंगे, तो एक बार कॉपी के अंदर ये आप नोट्स के रूप में व्यवस्थित तरीके से जमाइएगा और एक बार फिर आप रिवाइज मारिएगा। आपको जिंदगी में ये सारी चीजें याद हो जाएगी, कभी नहीं भूलोगे। आप एक बार फटाफट याद तो करिए। फास्फोरस 30 का जो यूज होता है साथियों रुधिर कैंसर में, रुधिर कैंसर की जांच में, है ना, या उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? कैंसर की जांच में जो यूज किया जाता है फास्फोरस 30 का उपयोग किया जाता है। इससे आगे की और बात करूं साथियों, तो आगे अपना एक महत्वपूर्ण आइसोटोप आता है, उसका नाम है कार्बन 12। क्या नाम है? कार्बन 12। और कार्बन 12 है
इस कार्बन 12 का जो यूज किया जाता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाना, जीवाश्म की आयु का पता लगाने में जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में किसका यूज किया जाता है रे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा कार्बन 12 का। कार्बन 12 का जो यूज है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि कार्बन 12 जो है इसका अर्ध आयुकाल कितना होता है? ये आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ करके जरूर बता देना कि कार्बन 12 का अर्ध आयुकाल कितना होता है। ये एग्जाम के अंदर एक बार आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया सवाल है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब आगे की ओर ले चलता हूं मैं आपको। कार्बन 12 के बाद कार्बन 12 हो गया, यहां तक दिख रहा है सभी को? चलिए ऊपर लिख लेता हूं, फटाफट आप नोट कीजिए। हाँ, अगला जो आइसोटोप आता है जिसका नाम है U235, यूरेनियम 235। इसका जो यूज होता है परमाणु बम निर्माण में। किसमें यूज होता है? परमाणु बम निर्माण में। दूसरा इसका जो यूज होता है नाभिकीय भट्टी में ईंधन के रूप में। और इसका तीसरा यूज जो इम्पोर्टेंट काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तारे, ग्रह, पृथ्वी की आयु का पता लगाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका जवाब होगा U235 का। यह सवाल एग्जाम में आ चुका है एक बार, तो इस चीज को ध्यान में रखना। यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु बम निर्माण में, नाभिकीय भट्टी में ईंधन के रूप में, और तारे, ग्रह या पृथ्वी की आयु का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। और सोडियम 24 का उपयोग रुधिर परिसंचरण तंत्र की जांच में, फास्फोरस 30 का उपयोग रुधिर कैंसर की जांच में, और कार्बन 12 का जो उपयोग किया जाता है जीवाश्म की आयु का पता लगाने में किया जाता है। इतनी बातें तो आपने बता दी। अब इससे आगे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, वो क्या है सुनिए। इससे आगे आता है आर्सेनिक 74, आर्सेनिक। और आर्सेनिक का जो उपयोग किया जाता है ट्यूमर के उपचार में। यह भी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, तो आप नोट कीजिएगा। याद तो सब रखने हैं ट्यूमर के उपचार में, ऐसा नहीं है एग्जाम में एक बार आ गया दोबारा नहीं आएगा, जरूर आएगा। तो आपको तो याद रखना ही है ट्यूमर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। आगे अपन बात करें तो दोस्तों आता है ड्यूटेरियम, है ना, 1H2, भारी जल। इसका जो यूज होता है नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में। अब देखिएगा, नाभिकीय भट्टी में ईंधन के रूप में तो किसका उपयोग किया जाता है? U235 का। लेकिन नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में किसका यूज होता है? भारी जल का। अब आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि भारी जल D2O और एक होता है जल, एक तो है D2O और एक है जल, इन दोनों का अणुभार कितना होगा? अणुभार सेम नहीं है, अलग अलग है। तो अणुभार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ करके बताइएगा कि इनका अणुभार कितना होता है। ये एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, फटाफट से इसका रिप्लाई दें आप। अब आगे की ओर ले चलता हूं मैं आपको। आगे अपना आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयरन, और आयरन है आपके 59 Fe।
और इसका उपयोग एनीमिया नाम सुना है सभी ने। अब एनीमिया होता क्या है? एनीमिया प्रश्न सीधा कभी कभार पूछा जाता है कि हमारे शरीर में रक्त की कमी होने पर कौन सा रोग हो जाता है, और उसका जवाब होता है एनीमिया। तो एनीमिया के उपचार में, एनीमिया के उपचार में, अब देखो एनीमिया के उपचार में आयरन 59 का यूज़ किया जाता है। ये मुख्य फैक्ट थे मैंने आपको बताए, जो टॉप जो समस्थानिक थे उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। आशा करूंगा कि यहाँ तक आपको पूरी की पूरी समझ में आए होंगे। एक बार इस वीडियो को नोट्स बनाते हो तो एक बार दोबारा देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी फटाफट ले लीजिएगा। कल की जो अपनी क्लास होगी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है दोस्तों, तो उस क्लास के अंदर भी आइए, आना न भूलें, ताकि आपको उस क्लास के अंदर भी एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवाऊंगा। और इसके साथ साथ जैसे ही अपनी जो पीरियोडिक टेबल है ये क्लियर होगी तो आपका एक मॉक टेस्ट लिया जाएगा। उस मॉक टेस्ट में भी आप ज़रूर उपस्थित रहें, आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों अपनी क्लासें जितनी भी चलती है उस क्लास के अंदर मैं 0 लेवल से हाई लेवल की तरफ जाने का प्रयास करता हूं, और सबको साथ में लेकर चलने का जो अपने एक मुहिम छेड़ी है। और इसके साथ साथ हमने कहा कि रोज़ एक छोटा प्रयास हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाता है, और इस मुहिम को अगर छेड़ा है तो दोस्तों आपका सहयोग रहेगा तो मैं ज़रूर इस क्लास को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होऊंगा। और आप प्रोत्साहित करवाने के लिए मुझे इस चैनल के लिए एक लाल बटन का सब्सक्राइब अवश्य दें, और लाइक और कमेंट छोड़ करके मुझे ये बताएं कि मेरे द्वारा पढ़ाई हुई क्लास आपको कैसी लगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट।